नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं जिन्हें लोग हंसी में तो उड़ा रहे हैं, लेकिन उनमें गंभीर संदेश छिपे हुए हैं, गंभीर मैसेज छिपे हुए हैं। मसलन उन्होंने अपने आप को अपने जो ट्रुथ सोशल है, ट्विटर हैंडल उनका एक सोशल मीडिया हैंडल, उसमें उन्होंने अपने को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। यानी वो वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए हैं, ऐसा उन्होंने एक बाकायदा एक पोस्टर नुमा ट्वीट किया। अब इस पोस्टर को आप कह सकते हैं कि उन्होंने गंभीरता से नहीं बल्कि मजाक करने के लिए लिया गया, लेकिन ऐसे समय में जब वेनेजुएला में ऑलरेडी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, डेल्सी रोड्रिग्स हैं, आप वेनेजुएला की कमान अपने हाथ में लेने की इच्छा रखते हैं और ये इच्छा आप बार बार जाहिर भी कर चुके हैं कि वेनेजुएला को अब हम चलाएंगे, हम तय करेंगे कि तेल कहाँ जाएगा, किस रेट में जाएगा, पैसा पहले हमारे पास आएगा, फिर वेनेजुएला के लोग क्या खरीदेंगे इसको भी हम निर्धारित करेंगे और वो केवल अमेरिका से ही सामान खरीद सकते हैं। ये इस हद तक जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले वो घोषणा कर चुके थे या कह चुके थे कि मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं वो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे। मैक्सिको पर उनकी नज़र है, उनकी नज़र कोलंबिया पर है, उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर है, पूरे जो दक्षिण अमेरिका है उस पर उनकी नज़र है। और इस तरह से वो एक जो नज़रिया प्रस्तुत कर रहे हैं अपने इन तमाम बयानों से और ट्वीट से, सोशल मीडिया के अपने पोस्ट से, वो साफ दिखा रहा है कि एक नव साम्राज्यवादी नज़रिया अमेरिका की हुकूमत ने अपना लिया है। वो नव साम्राज्यवादी नज़रिया को समझने की ज़रूरत है। नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद एक तरह की व्यवस्था होती है जिसमें जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं वो उस देश पर सीधा कंट्रोल नहीं करती हैं, वो वहाँ जाकर नहीं रहती हैं, बल्कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है उसको दूर से रिमोट कंट्रोल करती हैं। वाशिंगटन में बैठकर वेनेजुएला का भाग्य निर्धारित करेंगी। क्यूबा को उन्होंने जिस तरह से धमकाया कि डील कर लो और नहीं तो फिर हम जो करना है वो करेंगे, ईरान पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है। वो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते हैं। वो आसपास के तमाम मुल्कों पर या तो वो मुल्क उनकी गुलामी को स्वीकार कर ले, वो जैसा कह रहे हैं वैसा वो करें, अन्यथा वो खुद को उन देशों का, जैसे उपनिवेशवाद के दौरान महारानी एलिजाबेथ 50 देशों की महारानी होती थी, उनके नुमाइंदे उन देशों पर राज करते थे, उनके द्वारा दिए गए डिग्री के आधार पर। तो ये एक सिस्टम जो है वो फिर से उभरता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की महत्वाकांक्षा, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा, ये बताती है कि अमेरिका अब किस हद तक अपने आप को बचाने के लिए जा सकता है। अमेरिका बहुत बड़ी क्राइसिस में है, ये सब जानते हैं। अमेरिका चीन से पिछड़ रहा है, ये सबको पता है। डी-डॉलराइजेशन उसे कमज़ोर कर रहा है। तेल की उपलब्धता, रेयर अर्थ मेटल्स की उपलब्धता, इन सब की वजह से वो परेशान है और उसे लग रहा है कि दुनिया में जो उसकी पकड़ थी वो धीरे धीरे छूट रही है, हाथ से फिसल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के एजेंडे के साथ सामने आ रहे हैं जो उनके मागा सपोर्टर्स को बहुत रास आएगी। उन्हें अच्छा लगेगा कि उनका नेता न केवल अमेरिका में दादागिरी कर रहा है बल्कि दुनिया भर में दादागिरी करने के लिए तैयार है। और जिस तरह की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं उससे साफ है कि वो दुनिया में अपनी चौधराहट को एक दूसरे तरह से कायम करना चाहते हैं। अमेरिका हमेशा से चौधराहट करता रहा है, दरोगागिरी करता रहा है, और अब वो 100 साल पहले जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में थी उस
मतलब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना। दुनिया भर में किस तरह से दुनिया चले एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम हो, वर्ल्ड ऑर्डर हो, जिसमें कानून के तहत, नियमों के तहत सारे देश एक दूसरे से व्यवहार करें, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें। इन तमाम चीज़ों को जो स्थापित किया गया था 1945 में, उससे हटकर डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे ले जा रहे हैं। उससे 25-50 साल पीछे, जब उसके पहले तो अमेरिका का उस तरह से साम्राज्य भी नहीं होता था, ज़्यादातर तो यूरोप के देशों का साम्राज्य था। जगह जगह उन्होंने उपनिवेश बनाए रखे थे, जैसे लैटिन अमेरिका में स्पेन ने काफ़ी कब्जा कर रखा था, हॉलैंड ने कब्जा कर रखा था, कई जगह पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो वो एक स्थिति थी। और उसके बाद ही उसी दौरान, बल्कि 1823 की बात है, मॉनरो डॉक्ट्रिन आई थी। वहाँ के राष्ट्रपति थे जेम्स मॉनरो। उन्होंने डॉक्ट्रिन दी थी कि जो लैटिन अमेरिका वाला इलाका है, दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ पर जो उपनिवेशवादी हैं उनको नहीं रहना चाहिए, और वो हमारा पिछवाड़ा है, बैकयार्ड है, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और इसके तहत जहाँ जैसे जैसे वहाँ आंदोलन हुए, या उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ थी उनको वहाँ से हटना पड़ा, और इस तरह से वो जो उपनिवेशवादी शक्तियों से खाली हो गया। इसके बाद 1904 में एक और डॉक्ट्रिन आती है जिसे रूजवेल्ट कोरोलरी कहते हैं, जिसमें ये तय किया गया कि उपनिवेशवादी शक्तियाँ तो चली गईं, लेकिन कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए इन तमाम देशों पर। हमारे जो ट्रम्प साहब हैं उस कोरोलरी पर लौट आए हैं, उस सिद्धांत पर लौट आए हैं कि दक्षिण अमेरिका, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़ गए। कंट्रोल तो छोड़िए, वो तो वहाँ की शासन व्यवस्था को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, कल को वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड के भी हो जाएंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट क्यूबा के हो जाएंगे, मैक्सिको के हो जाएंगे, और कोलंबिया के हो जाएंगे, पनामा के हो जाएंगे। जहाँ भी उन्हें लगेगा कि तेल है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं या दूसरे फ़ायदे हैं, वो उन पर कब्जा करेंगे और वहाँ के वो राजा हो जाएंगे। एक तरह से जो राजशाही थी पहले, उस तरह की स्थिति में वो आ जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही आत्मघाती होगा, क्योंकि इससे अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में हवा बनने लगी है। यूरोप नाराज़ है, बहुत सारे लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ नाराज़गी पैदा हो गई है, और ये नाराज़गी उसको कमज़ोर करेगी अमेरिका को, क्योंकि जितना वो दबाने की कोशिश करेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये 1945 के पहले वाली दुनिया नहीं है, ये अब 2025-26 की दुनिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। कुछ समय के लिए अपनी जो मिलिट्री पावर है उसकी चलते वो कुछ देशों में हस्तक्षेप करके मनमानी कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा और अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम से शुरू हो जाएगी। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़ सकता है, उसके दोस्त उसके साथ देना बंद कर सकते हैं, और ऐसी सूरत में अमेरिका और भी अकेला भी होगा, कमज़ोर भी होगा। मिलिट्री पावर बेशक उसके पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर उसके साथ देने वाला नहीं होगा तो उसके लिए नई चुनौतियां, नई परेशानियां खड़ी होंगी, और उस सूरत में चीन के लिए एक खुला मैदान मिल जाएगा। चीन जो बहुत शांत भाव से, संयत भाव से अपना काम कर रहा है, किसी युद्ध में नहीं पड़ रहा है, किसी पछड़े में नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि वो इसका लाभ उठा ले जाए अपने शांति पूर्ण ढंग से। व्यापारिक लाभ और जो सामरिक लाभ हैं वो भी, नए दोस्त उसके बन जाएंगे, नए बाज़ार उसके लिए खुल जाएंगे, और ये उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। जबकि अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर चल पड़े हैं। ये हिटलर का रास्ता है, क्योंकि पिछली सदी में हिटलर ने भी यूरोप में यही किया था। उसने आसपास के देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और मार काट मचा दी थी। यही
वे अभी हिटलर कर रहे हैं। हिटलर भी बड़े साम्राज्य का सपना देखता था और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। तो दोनों का रास्ता, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों के तरीके एक ही हैं और एजेंडा और लक्ष्य भी एक ही हैं। तो एक नया हिटलर दुनिया में आ गया है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो वेनेजुएला का अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहा है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता है, ईरान पे हमला करना चाहता है और तमाम देशों पर कब्जा करने की नीयत रखता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे एक बड़े युद्ध का खतरा भी बढ़ता है। अगर इस तरह की लॉलेसनेस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में आती है तो कब कौन सी चिंगारी आग पकड़ ले कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2026 विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कोई भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, कई देशों के बीच लड़ाई छिड़ सकती है और वो फैल भी सकती है। जैसे ईरान में अगर कुछ हुआ तो पूरा मध्य पूर्व भी चपेट में आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।